नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में आज हम आपको बताएंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या इंडिया जीतेगा चुनाव या बीजेपी एनडीए का हो जाएगा सुपड़ा साफ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। दोस्तों ये था लोकसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। लेकिन अगर दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 52 सीटें मिली थी और अन्य पार्टियों के खाते में 187 सीटें गई थी। दोस्तों ये था लोकसभा चुनाव 2019 का रिजल्ट। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। इससे पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं भारत के सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए का केरल में खाता नहीं खुल रहा है और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। असम में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। उड़ीसा में भी बीजेपी एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं 12 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं। वहीं 2 सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 8 सीटें बीआरएस और एआईएमआईएम के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 28 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें बीएसपी के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट बीजेपी एनडीए को मिल सकती है। वहीं अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें 30 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं और 16 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें 20 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं और 6 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कर्नाटक में 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 31 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बिहार में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 40 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी एनडीए को मात्र 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी एनडीए का आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और 16 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गुजरात में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और मध्य प्रदेश में 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी एनडीए के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं।
वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 33 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए को मात्र 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और राजस्थान में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं भारत के अगले राज्य की, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी एनडीए को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। झारखंड में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य का उत्तराखंड में खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा में एनडीए और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में दोनों सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मेघालय में इंडिया और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस पार्टी के गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट बीजेपी एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। गोवा में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि बीजेपी एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन इंडिया में जाती दिखाई दे रही हैं। मणिपुर में बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, मणिपुर में हाल ही में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें मणिपुर की जनता लगातार बीजेपी की सरकार से नाराज दिखाई दे रही है और मणिपुर की जनता और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां भी मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही हैं और साथ साथ सत्ता बदलने की भी मांग कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था लोकसभा चुनाव 2024 का महासर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपको बता दें। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली पार्टी इंडिया के खाते में 350 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी और एनडीए के खाते में 135 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 58 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतती है, वह अपनी सरकार बनाती है और हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वाली पार्टी इंडिया 350 सीटें जीतती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं आपको बताएं 2024 में बीजेपी और एनडीए का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है और वहीं अन्य के खाते में मात्र 58 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर नहीं चलती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के खाते में मात्र 135 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस के गठबंधन वाली पार्टी इंडिया के खाते में 350 सीटें जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कांग्रेस की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? अपनी राय को कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिल से जय हिंद और जय भारत।